जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे आमल की एकादशी के बारे में। आमल की एकादशी का व्रत हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। साल 2025 में आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च दिन सोमवार को पड़ रहा है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन भर व्रत रखा जाता है और आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी जाती है। हर व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है, तभी उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आमल की एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण बहुत ही आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव पूजा की ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम के चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वे राजा बहुत ही विद्वान व धार्मिक थे। उस राज्य में कोई भी दरिद्र व कंजूस नहीं था। उस राज्य के सारे निवासी भगवान विष्णु जी के भक्त थे। वहाँ के सभी निवासी एकादशी व्रत किया करते थे। एक समय की बात है, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई और उस एकादशी के दिन राजा, प्रजा, वृद्ध, बालक सभी ने एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर आए और कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न से विधि विधान से राजा ने पूजन किया और उन सभी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्तुति की। उन्होंने आंवले का पूजन इस प्रकार किया। उन्होंने कहा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों का हरण करो। फिर उस देवालय में रात को सभी ने जागरण किया और रात के समय उस जगह पर एक बहेलिया आया। वह बहेलिया महापापी और दुराचारी था। अपने परिवार को चलाने के लिए वह जीवों की हत्या किया करता था। उस दिन वह बहेलिया भूख प्यास से व्याकुल था, इसलिए कुछ भोजन की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। मंदिर में भगवान विष्णु की कथा और एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने अपनी पूरी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करने में व्यतीत कर दी और प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने घर आ गए। इसी प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर चला गया और फिर भोजन किया। कुछ सालों के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बदसूरत रखा गया। बड़ा होकर राजा बना तो उसकी एक बहुत बड़ी सेना थी जो धन धान्य से युक्त थी। उसमें सूर्य के समान तेज था, कांति चंद्रमा के समान थी, वीरता भगवान विष्णु के समान और क्षमा में वो पृथ्वी के समान था। वो बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी कर्मवीर भगवान विष्णु का भक्त बना। अपनी प्रजा में समान भाव रखता और वो बहुत दानवीर भी था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने गया। दैव योग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। उसी समय वहां डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो बोलकर राजा पर टूट पड़े। डाकू कहने लगे, इस राजा ने हमारे माता पिता को, पुत्रों को, सभी संबंधियों को मार डाला है, इसलिए इस राजा को देश से निकाल दिया गया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो उस राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्प के समान प्रतीत होते। डाकुओं के सभी शस्त्रों का उन पर उल्टा प्रहार होने लगा, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए और उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी बहुत ही सुंदर थी और सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत थी और उन देवी की आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी।
फिर देवी उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को मार दिया। जब राजा जागा और उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में कौन मेरा हितैषी है। जब राजा को ऐसा विचार आया और तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरा कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। ये थी अमल की एकादशी व्रत कथा। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है अथवा कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वो विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार कथा समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।